राजयोग चतुर्थ अध्याय, प्राण का आध्यात्मिक रूप। योगियों के मतानुसार मेरुदंड के भीतर ईड़ा और पिंगला नामक दो स्नायविक शक्ति प्रवाह और मेरुदंड स्थित मज्जा के बीच सुषुम्ना नाम की एक शून्य नली है। इस शून्य नली के सबसे नीचे कुंडलिनी का आधारभूत पद्म अवस्थित है। योगियों का कहना है कि वह त्रिकोणाकार है। योगियों की रूपक भाषा में कुंडलिनी शक्ति उस स्थान पर कुंडलाकार हो विराज रही है। जब यह कुंडलिनी शक्ति जगती है तब वह एक शून्य नली के भीतर से मार्ग बनाकर ऊपर उठने का प्रयत्न करती है, और ज्यों ज्यों वह एक एक सोपान ऊपर उठ जाती है त्यों त्यों ही मन के स्तर पर स्तर मानो खुलते जाते हैं और योगी को अनेक प्रकार के अलौकिक दर्शन होने लगते हैं तथा अद्भुत शक्तियों प्राप्त होने लगती हैं। जब वह कुंडलिनी मस्तक पर चढ़ जाती है तब योगी संपूर्ण रूप से शरीर और मन से पृथक हो जाते हैं और उनकी आत्मा अपने मुक्त स्वभाव की उपलब्धि करती है। हमें मालूम है कि मेरु मज्जा एक विशेष प्रकार से गठित है। अंग्रेजी के 8 अंक को यदि आड़ा कर दिया जाए तो देखेंगे कि उसके 2 अंश है और वे दोनों अंश बीच से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अनेक अंकों में एक पर अपने एक रखने पर जैसा दिख पड़ता है। मेरु मज्जा बहुत कुछ वैसे ही है। उसके बाईं ओर ईड़ा है और दाहिनी ओर पिंगला है, और जो शून्य नली मेरु मज्जा के ठीक बीच में से गई है वही सुषुम्ना है। कटि प्रदेश में स्थित मेरुदंड की कुछ अस्थियां के बाद भी मेरु मज्जा समाप्त हो गई है, परंतु वहां से भी धागे के समान एक बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ बराबर नीचे उतरता गया है। सुषुम्ना नाड़ी वहां भी अवस्थित है, परंतु वहां बहुत सूक्ष्म हो गई है। नीचे की ओर उस नली का मुंह बंद रहता है। उसके निकट ही कटि प्रदेशीय नाड़ी जाल अवस्थित है, जो आजकल के शरीर शास्त्र फिजियोलॉजी के मत से त्रिकोणाकार है। इन विभिन्न नाड़ी जालों के केंद्र मेरु मज्जा के भीतर अवस्थित है। वे नाड़ी जाल योगियों के भिन्न भिन्न पद्मों या चक्रों के रूप में लिए जा सकते हैं। योगियों का कहना है कि सबसे नीचे मूलाधार से लेकर मस्तिष्क के स्थित सहस्त्रात्र या सहस्त्रदल पद्म तक कुछ चक्र हैं। यदि हम उन पद्मों को पूर्वोक्त नाड़ी जाल के प्रतिरूप समझे तो आजकल के शरीर शास्त्र के द्वारा बहुत सहज ही योगियों की बात का मर्म समझ में आ जाएगा। हमें मालूम है कि हमारे स्नायुओं के भीतर 2 प्रकार के प्रवाह हैं। उनमें से एक को अंतर्मुखी और दूसरे को बहिर्मुखी, एक को ज्ञानात्मक और दूसरे को कर्मात्मक, एक को केंद्रगामी और दूसरे को केंद्र प्रसारी कहा जा सकता है। उनमें से एक मस्तिष्क की ओर संवाद ले जाता है और दूसरी ओर मस्तिष्क से बाहर समस्त अंगों में, परंतु अंत में यह प्रवाह मस्तिष्क से संयुक्त हो जाते हैं। आगे आने वाले विषय को स्पष्ट रूप में समझने के लिए हमें कुछ और बातें समझनी होगी। यह मेरु मज्जा मस्तिष्क से में जाकर एक प्रकार के बल में मेडुलन नामक एक अंडाकार पदार्थ में समाप्त हो जाती हैं, जो मस्तिष्क के साथ संयुक्त नहीं है, वरन मस्तिष्क में जो एक तरल पदार्थ है उसमें तैरता रहता है। अतः यदि सिर पर कोई आघात लगे तो उस आघात की शक्ति उस तरल पदार्थ से बिखर जाती है और इसे उस बल्ब को कोई चोट नहीं पहुंचती। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें स्मरण रखनी चाहिए। दूसरे, हमें यह भी जान लेना चाहिए कि इन सब चक्रों में से सबसे नीचे स्थित मूलाधार, मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रार और नाभि देश में स्थित मणिपुर, इन तीनों चक्रों की बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। अब भौतिक विज्ञान का एक तत्व हमें समझना है। हम लोगों ने विद्युत और उसे संयुक्त अन्य बहुविध शक्तियों की बातें सुनी है। विद्युत क्या है यह किसी को मालूम नहीं। हम लोग इतना ही जानते हैं कि विद्युत एक प्रकार की गति है। जगत में और भी अनेक प्रकार की गतियां हैं। विद्युत से उनका भेद क्या है? मान लो यह मेज चल रही है और उसके परमाणु विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। अब यदि इन परमाणुओं को एक ही दिशा में चलाया जाए तो यह विद्युत के माध्यम से ही किया जा सकता है। समस्त परमाणु यदि एक और गतिशील हो तो उसी को विद्युत गति कहते हैं। इस कमरे में जो वायु है
उसके सारे परमाणु को यदि एक लगातार एक और चला जाए तो यह कमरा प्रचंड बैटरी के रूप में परिणित हो जाएगा। शरीर शास्त्र की एक और बात हमें स्मरण रखनी चाहिए, यह है कि स्नायु केंद्र सांस प्रश्वास यंत्रों को नियमित करता है। उसको सारे स्नायु प्रवाह के नियमन पर भी कुछ अधिकार है। अब हम प्राणायाम करने का कारण समझेंगे। पहले तो यदि श्वास प्रश्वास की गति लयबद्ध या नियमित की जाए तो शरीर के सारे परमाणु एक ही दिशा में गतिशील होने का प्रयत्न करेंगे। जब विभिन्न दिशाओं में दौड़ने वाला मन एक मुखी होकर एक दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में परिणित होता है, तब सारे स्नायु प्रवाह भी परिवर्तित होकर एक प्रकार की विद्युत प्रवाह जैसे गति प्राप्त करते हैं। क्योंकि स्नायुओं पर विद्युत क्रिया करने पर देखा गया है कि उनके दोनों प्रांतों में धनात्मक और ऋणात्मक इन विपरीत शक्ति द्रव्य का उद्भव होता है। इसी से स्पष्ट है कि जब इच्छा शक्ति स्नायु प्रवाह के रूप में परिणित होती है तब वह एक प्रकार से विद्युत का आकार धारण कर लेती है। जब शरीर की सारी गतियां संपूर्ण रूप से एकाभिमुखी होती है तब वह शरीर मानो इच्छा शक्ति का एक प्रबल विद्युत धार बना जाता है। यह प्रबल इच्छा शक्ति प्राप्त करना ही योगी का उद्देश्य है। इस तरह शरीर शास्त्र की सहायता से प्राणायाम क्रिया की व्याख्या की जा सकती है। वह शरीर के भीतर एक प्रकार की एक मुखी गति पैदा कर देती है और श्वास प्रश्वास केंद्र पर आधिपत्य करके शरीर के अन्य केंद्रों को भी वश में लाने की सहायता पहुंचाती है। यहाँ पर प्राणायाम का लक्ष्य मूलाधार में कुंडलाकार अवस्थित कुंडलिनी शक्ति को अद्भुत करना है। हम जो देखते हैं, कल्पना करते हैं या जो कोई सपन देखते हैं, सारे अनुभव हमें आकाश में करने पड़ते हैं। हम साधारण जिस परिदृश्यमान आकाश को देखते हैं उसका नाम महाकाश है। योगी जब दूसरे का मनोभाव समझने लगते हैं या अलौकिक वस्तुएं देखने लगते हैं तब वे दर्शन चित्ताकाश में होते हैं। और जब अनुभूति विशेष सुनी हो जाती है, जब आत्मा अपने स्वरूप में प्रकाशित होता है तब उसका नाम चिदाकाश। जब कुंडलिनी शक्ति जागकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है तब वो सब विषय अनुभूत होता है। वे चित्ताकाश में ही होते हैं। जब उस नाड़ी का अंतिम सीमा मस्तिष्क में पहुंच जाती है तब चिदाकाश एक विश्व शून्य अनुभूत होता है। विद्युत की उपमा अब फिर से विचार करते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य केवल तार की मदद से एक जगह से दूसरी जगह विद्युत प्रवाह चला सकता है, परंतु प्रकृति अपने महान शक्ति प्रभाव को भेजने के लिए किसी तार का सहारा नहीं लेती। इसी से अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि किसी प्रवाह को चलाने के लिए वास्तव में तार की कोई आवश्यकता नहीं। हम तार के बिना काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसकी जरूरत आवश्यकता पड़ती है। जैसे विद्युत प्रवाह तार की सहायता से विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होता है, ठीक उसी तरह शरीर की समस्त संवेदनाएं और गतियां मस्तिष्क में और मस्तिष्क से बहिर्देश में प्रेरित की जाती है। वह स्नायु तुर तार की ही सहायता से होता है। मेरु मज्जा मध्यस्य ज्ञानात्मक और कर्मात्मक स्नायु गुच्छित स्तंभ ही योगी की ईड़ा और पिंगला नाड़ी है। उन दोनों प्रधान नाड़ियों के भीतर से ही पूर्वोक्त अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शक्ति प्रवाह हृदय में संचारित हो जा रहे हैं। परंतु बात अब यह है कि इस प्रकार के तार के समान किसी पदार्थ की सहायता बिना मस्तिष्क के चारों ओर विभिन्न संवाद भेजना और भिन्न भिन्न स्थानों में मस्तिष्क का विभिन्न संवाद ग्रहण करना संभव क्यों नहीं होगा। प्रकृति में तो ऐसे व्यापार घटते देखे जाते हैं। योगियों का कहना है कि इसमें कृतकार्य होने पर भी भौतिक बंधनों को लांघा जा सकता है। तो अब हमें इससे कृतकार्य होने का लाभ क्या है? यदि मेरुदंड मध्यस्थीय सुषुम्ना के भीतर से स्नायु प्रवाह चलाया जा सके तो यह समस्या मिट जाएगी। मन में ही यह स्नायु जाल तैयार किया जाता है और उसी को जाल तोड़कर किसी प्रकार की सहायता की राह न देखते हुए अपना काम करना होगा। तभी सारा ज्ञान हमारे अधिकार में आएगा, देह का बंधन फिर से न रह जाएगा। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी पर विजय पाने के लिए हमारा इतना आवश्यक है। यदि तुम इस शून्य के नली के भीतर से
स्नेह जाल की आवश्यकता के बिना भी मानसिक प्रवाह चला सको तो बस इस समस्या का समाधान हो गया। योगी कहते हैं कि यह संभव है। साधारण मनुष्य में सुषुम्ना निरंतर छोर में बंद रहती है, उसके माध्यम में कोई कार्य नहीं होता। योगियों का कहना है कि इस सुषुम्ना का द्वार खोलकर उसके माध्यम से स्नायु प्रवाह चलाने की निर्दिष्ट साधना है। बाह्य विषय के संस्पर्श के उत्पन्न संवेदनाएं जब किसी केंद्र में पहुंचती हैं तब उस केंद्र में एक प्रतिक्रिया होती है। स्वयं क्रिया केंद्र ऑटोमेटिक सेंटर में उन प्रतिक्रियाओं का फल केवल गति होना है, पर सचेतन केंद्रों कॉन्शियस सेंटर से पहले अनुभव और फिर गति होती है। सारी अनुभूतियां बाहर से आई हुई क्रियाओं की प्रतिक्रिया मात्र है, तो फिर स्वप्न में अनुभूति किस तरह होती है? उस समय तो बाहर की कोई क्रिया नहीं होती। ये तो स्पष्ट है कि विषयों के अभिघात से पैदा हुए स्नायुविक गतिविधियां शरीर के किसी न किसी स्थान पर अवश्य ही अव्यक्त भाव से रहती है। मान लो मैंने एक नगर देखा। नगर नामक बाह्य वस्तु के आघात की जो प्रक्रिया है उसी से उस नगर की अनुभूति होती है, अर्थात उस नगर की बाह्य वस्तु द्वारा हमारे अंतर्वाही स्नायुओं में जो गति विशेष उत्पन्न हुई है उससे मस्तिष्क के भीतर परमाणुओं की एक गति पैदा हो गई है। आज दिन बहुत दिन बाद भी वह नगर मेरी स्मृति में आता है। इस स्मृति में ठीक वही व्यापार होता है, पर अपेक्षाकृत हल्के रूप में, किंतु जो क्रिया मस्तिष्क के भीतर उस प्रकार का मुदत्तर कंपन ला देती है वह भला कहाँ से आती है? यह तो कभी नहीं कहा जा सकता है कि वह उसी पहले विषय अभिघात में पैदा हुई। अतः स्पष्ट है कि विषय अभिघात से उत्पन्न गति प्रवाह या संवेदनाएं शरीर के किसी स्थान पर कुंडलीकृत होकर विद्वान के और उनकी क्रिया के फलस्वरूप ही स्वप्न अनुभूति मूर्त प्रतिक्रिया की उत्पन्न होती है। जिस केंद्र में विषय अभिघात से उत्पन्न संवेदनाएं के अवशिष्ट अंश या संस्कार मानो संचित रहते हैं उसे मूलाधार कहते हैं। उस कुंडलीकृत क्रिया शक्ति को कुंडलिनी कहते हैं। अब संभवत गति शक्तियों का अविष्ट अंश भी इसी जगह कुंडलीकृत होकर संचित है, क्योंकि गंभीर अध्ययन और बाहरी वस्तु पर मनन के बाद शरीर के जिस स्थान पर मूलाधार चक्र अवस्थित है वह तब तो हो जाता है। अब यदि इस कुंडलिनी शक्ति को जगाकर उसे एक ध्यात भाव से सम्मा नली में प्रभावित करते हुए एक केंद्र से दूसरे केंद्र के ऊपर लाया जाए तो त्यों ही विभिन्न केंद्रों पर क्रिया करेंगे, त्यों ही प्रबल प्रतिक्रिया की उत्पत्ति होगी। जब शक्ति का बिल्कुल सामान्य अंश किसी स्नायुतंतु के भीतर से प्रभावित होकर विभिन्न केंद्रों में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है तब वही स्वप्न अथवा कल्पना के नाम अभिहित होता है। किंतु जब मूलाधार के सचित विलुप्यापन शक्तिपुंज दीर्घकाल व्यापी तीव्र ध्यान के बल से उद्बुद्ध होकर सुषुम्ना मार्ग में भ्रमण करता है और विभिन्न केंद्रों पर आघात करता है तो उस समय एक बड़ी प्रबल प्रतिक्रिया होती है जो स्वप्न अथवा कल्पकालीन प्रतिक्रिया में से तो अनंत गुनी श्रेष्ठ है। जब जागृत काल विषय ज्ञान की प्रतिक्रिया से तो अनंत गुनी प्रबल है। यही अतिद्रिय अनुभूति है। फिर जब वह शक्तिपुंज समस्त ज्ञान के समस्त संवेदनाओं के केंद्र स्वरूप मस्तिष्क में पहुंचता है तब संपूर्ण मस्तिष्क मानो प्रतिक्रिया करता है और इसका फूल है कि ज्ञान का पूर्ण प्रकाश या साक्षात आत्म साक्षात्कार। कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक को जाती है वैसे मन का मानो एक एक पर्दा खुलता जाता है और तब योगी इस जगत की सूक्ष्म या कारण रूप उपलब्धि करते हैं और तभी विषय स्पर्श से उत्पन्न हुई संवेदनाएं और उसकी प्रतिक्रिया रूप जो जगत के कारण है उनका यथार्थ स्वरूप हमें ज्ञात हो जाता है। ये तो जब हम सारे विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कारण को जान लेने पर कार्य का ज्ञान अवश्य होगा। इस प्रकार हमने देखा कि कुंडलिनी को जगा देने का तत्व ज्ञान अति चेतन अनुभूति या आत्म साक्षात्कार का एकमात्र उपाय। कुंडलिनी को जागृत करने के अनेक उपाय हैं। किसी की कुंडलिनी भगवान के प्रति
प्रेम के बल से ही जागृत हो जाती हैं और किसी के सिद्ध महापुरुषों की कृपा से और किसी की सूक्ष्म ज्ञान विचार द्वारा। लोग जिसे अलौकिक शक्तियों या ज्ञान कहते हैं, उसका जहां कहीं कुछ प्रकाश दिख पड़े तो समझना होगा कि वहां कुछ परिमाण में यह कुंडलिनी शक्ति सुषमना के भीतर किसी तरह प्रवेश पा गई। तो भी इस प्रकार की अलौकिक घटनाओं में से अधिकतर स्थलों में देखा जाएगा कि उस व्यक्ति ने बिना जाने एकाएक ऐसी कोई साधना कर डाली जिसे उसकी कुंडलिनी शक्ति अगाध भाव से ही कुछ परिमाण में स्वतंत्र होकर सुषमना के भीतर प्रवेश कर गई है। समस्त उपासना घात भाव से ही हो या अज्ञात भाव से उसी एक लक्ष्य तक पहुंचा देती हैं, उस अर्थात उसे कुंडलिनी जागृत हो जाती हैं। जो सोचते हैं कि मैंने अपनी प्रार्थना का उत्तर पाया, उन्हें मालूम नहीं कि प्रार्थना रूप मनोवृत्ति के द्वारा वे अपने ही देह से स्थित अनंत शक्ति के एक बिंदु को जगाने में समर्थ हुए। ये तब योगी घोषणा करते हैं कि मनुष्य बिना जाने जिसकी विभिन्न नामों से डरते डरते और कष्ट उठाकर उपासना करता है, उसके पास किसी तरह अग्रसर होना होगा। यह जान लेने पर समझ में आ जाएगा कि वह वही प्रत्येक व्यक्ति में कुंडलीकृत अर्थात शक्ति है, चिंतन सुख की जननी है। ये तब राजयोग यथार्थ धर्म विज्ञान है। वही सारी उपासनाएं, सारी प्रार्थनाएं, विभिन्न प्रकार की साधनाएं पद्धति और समस्त अलौकिक घटनाओं की युक्ति संगत व्याख्या है।